चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आइडियल्स का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स। ओके, पिछले पार्ट में हमने किया था इसका इंटरसेक्शन एंड यूनियन। इसमें अब हम करेंगे सम एंड प्रोडक्ट। ओके, नाउ डेफिनेशन है लेट आर बी द रिंग, आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ आर। देन आई प्लस जे को हम डिफाइन करते हैं ए प्लस बी में। ए होता है एलिमेंट ऑफ आई एंड बी होगा एलिमेंट ऑफ जे। एंड प्रोडक्ट इनकी डिफाइन होगी समेशन ए आई बी आई में। ए आई एलिमेंट्स होंगे आई के एंड बी आई एलिमेंट्स होंगे जे के। क्लियर। आगे फॉर्मूलाज क्या हैं? अगर देखिए हमारे पास आई डिफाइन है ऐसे ए मीन्स ए जेड एंड जे डिफाइन है बी मीन्स बी जेड, बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग जेड ऑफ इंटीजर्स। ओके, देन ए एंड बी क्या है? कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, ऐसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, तो हम आई प्लस जे अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे जीसीडी ऑफ ए एंड बी, मीन्स इन दोनों की जीसीडी निकालनी है फिर हमने। क्लियर। आगे आई इंटरसेक्शन जे, जैसे अगर हमारे पास एक 4 है गिवन, आगे मैं एग्जाम्पल भी दूंगी इसकी, वैसे एक 4 है एक 24 है। ओके, तो इन दोनों की जीसीडी क्या होगी? 4। क्लियर। नेक्स्ट, और एलसीएम क्या होगा इनका? 24। एंड देन समेशन ए आई बी आई मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वो बनेगा 48। ऐसे सॉल्व करने होते हैं ये। क्लियर। अब नेक्स्ट है, अब देखिए आई हमें गिवन है 2z, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एंड 12z मीन्स मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 12। ओके, तो आई प्लस जे क्या होगा? जीसीडी ऑफ 2 एंड 12, तो ये क्या आ जाएगा? 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2। क्लियर। एंड आई इंटरसेक्शन जे क्या होगा? एलसीएम दोनों का 2 एंड 12 का एलसीएम क्या होता है? 12, तो ये 12 आ गया। नेक्स्ट आई इंटू जे क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 24 एंड विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 24z। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आई दिस है, बी ये है, जे ये है, तो आई प्लस जे, आई इंटरसेक्शन जे एंड आई इंटू जे को फाइंड आउट करने का मेथड ये होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर आई एंड जे आइडियल्स हैं देन आई प्लस जे मीन्स उनकी सम एंड प्रोडक्ट दोनों ही आइडियल्स होते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले तो इनको नॉन एम्प्टी प्रूव करना होता है हमने। 0 कैन बी रिटन है 0 प्लस 0 विच इज एलिमेंट ऑफ आई प्लस जे, सो आई प्लस जे क्या होगा? नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, हम 2 एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई प्लस जे। देन एक्स इज इक्वल टू a1 प्लस b1 टाइप का होगा एंड y का एलिमेंट किस टाइप का होगा? a2 प्लस b2। अब जो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 माइनस a2 प्लस b1 माइनस b2। दिस इज एलिमेंट ऑफ i एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ j एंड विच कैन बी रिटन एज i प्लस j। क्लियर। नेक्स्ट, लेट r बी एनी एलिमेंट ऑफ r। आर से रिंग में से एक हमने एलिमेंट लिया एंड एक्स के साथ उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर है यही आएगा आर इंटू ए1 प्लस आर इंटू बी वन। अगेन दिस इज एलिमेंट ऑफ आई एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ जे, क्योंकि आई एंड जे के क्या हैं? आइडियल्स। सो आई एंड जे दोनों के लिए ही क्या होगा? एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई एंड आर एक्स और एक्स आर बिलोंग्स टू आई। ओके, तो ये लेकर चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट, सो आई प्लस जे क्या हो गया? एन आइडियल ऑफ आर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं। 0 कैन बी रिटन है 0 इंटू 0 एंड विच इज बिलोंग्स टू आई इंटू जे, सो आई जे पहले नॉन एम्प्टी प्रूव हो गया। दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट है, 2 एलिमेंट्स लेने हमने एक्स एंड वाई, तो आई एन इंटू जे के ले रहे हैं हम। तो एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे ये? एक्स इज इक्वल टू समेशन ए आई बी आई एंड वाई होगा समेशन सी आई डी आई। क्लियर। दोनों का डिफरेंस लिया, दैट इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू समेशन दिस माइनस दिस वन। अब देखिए जब दोनों को हम माइनस करेंगे, इनके एलिमेंट्स जो डिफरेंस होगा इनके एलिमेंट्स का, वो हमारे पास आएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 टू m प्लस n। इसको हम डिफाइन तो नहीं कर सकते बट इसको एज्यूम ही कर सकते हैं। एक्स के वाई के आ जाएगा विच इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आई इंटू जे। क्लियर। नेक्स्ट, आर एक और हमने एलिमेंट लिया ऑफ आर, देन आर इंटू एक्स क्या होगा? क्योंकि जब हम आर को अंदर लेकर जाएंगे तो आर इंटू ए आई भी किसका एलिमेंट होगा? आई का, एंड बी आई किसका है? जे का। सो दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आई इंटू जे एंड सिमिलरली एक्स आर को भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। सो आई इंटू जे इज एन आइडियल ऑफ आर। बिल्कुल सिंपल से रिजल्ट है। ओके, पहले इनकी डेफिनेशन क्लियर करनी है, उसके बाद इनको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है कि न्यूमेरिकली अगर गिवन है हमें, एंड बाद में इनको आइडियल कैसे प्रूव करना है, ये आपने तीनों पार्ट्स करने हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, क्वेश्चन रिंग, इस टाइप के डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।